आपने कभी ऐसी वैकेंसी के बारे में सुना है जिसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्म फिल करो और आपके पास सीधे लेटर आएगा कि भाई आप सेलेक्ट हो चुके हो। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम जो है आपका इंडिया पोस्ट जो है आपके उनके द्वारा लाया गया है, जो पोस्टल सर्विस होता है उनके द्वारा लाया गया है। क्या क्या इसमें चीजें हैं, क्या आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या सैलरी मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी है, हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। वीडियो पे आप बने रहें, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जिनको तैयारी करने का मन नहीं है लेकिन सरकारी जॉब चाहिए, उनको आप शेयर कर दो। तो भाई देखो, ये आपका जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आया है। कहां से आया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू आईपीपीबी एज एग्जीक्यूटिव, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जो आप नाम सुन रहे हो ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसमें ये सिलेक्शन के लिए, भर्ती के लिए निकला है। इसका पोस्ट कितना है? ये पोस्ट आप देख सकते हैं। ये पोस्ट जो है दोस्तों आपका 348 ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है, ये आपका निकला है, ये पोस्ट निकला है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट है, हर चीज को, हर मुद्दे को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसका जो है आपका फॉर्म फिलअप का डेट है इसी महीने के आपके 9 अक्टूबर से, यानी जो 9 अक्टूबर आपका जा चुका है तब से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। और ये कब तक रहेगा? 29 अक्टूबर तक रहेगा। आप जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। आपका कोई एग्जाम, कोई फिजिकल, कोई अदर चीज नहीं होने वाला है, जस्ट आपको फॉर्म फिल करना है। क्या है भाई, आगे का क्या मुद्दा है वो भी हम लोग समझते हैं। तो देखो, ये जो है आपका क्या है, इसको आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहां पे देखिए कितने पोस्ट निकले हैं भाई लोग। ये पोस्ट जो है आपके 384 निकले हैं, 348 निकले हैं। और ये आपका टेंटेटिव है। ये जो स्टार लगा हुआ है ना, नंबर्स ऑफ वैकेंसी आर टेंटेटिव, मे बी इंक्रीज या डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक। अच्छा, डिक्रीज भी हो सकता है। टेंटेटिव का मतलब ये नहीं कि एसएससी वाला समझ लेना, अब ऐसा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश रहती है कि इंक्रीज ही हो। ठीक है, अब जी आपका जीडीएस जो है आपका ग्राम, जो हम सेवा बात कर रहे थे, ठीक है, ग्रामीण सेवा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ए, ठीक है, ये आपका अक्टूबर में वैकेंसी की बात हुई है। अब देखिए कितने अलग अलग राज्यों में वैकेंसी का क्या क्या नंबर है, क्या सर्कल है। आंध्र प्रदेश में आपका टोटल ऑफ वैकेंसी 8 है, असम में आपका 12 है। भाई देखो पंजाब में कितना है, पंजाब में देखिए, पंजाब में आपका जो वैकेंसी 15 है। ये एक ऐसा वैकेंसी है, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, इसमें कोई एग्जाम की नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, ये एक ऐसा एग्जाम है। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे झारखंड देख लीजिए 12 है, सबसे ज्यादा यहां पे मध्य प्रदेश देख लीजिए 29 है। उसके बाद आपका गुजरात में भी 29 है। आपके गुजरात में ही एक जोड़ दिया है दादर नगर हवेली, ये आपका यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका सबसे ज्यादा आपका देख लीजिए 40 है उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश है भी बड़ा, तो वहां पे 40 आपका वैकेंसी है, टोटल 348 है। अब देखिए इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, एग्जीक्यूटिव है। आपको मंथली आपका रेवेन्यू टारगेट रहेगा, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस ये जॉब है और 2 साल के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये परमानेंट जॉब नहीं है दोस्तों, बिना एग्जाम का परमानेंट जॉब नहीं मिलता है। 1 ईयर का आपका टारगेट आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस, प्लस इसे 2 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सैलरी इसका बहुत गजब का है, सैलरी बहुत गजब का है। इसका एलिजिबिलिटी आप देखोगे क्या है भाई, एलिजिबिलिटी मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो यहां पे आपका 20 से लेके, पहले हम लोग एज देख लेते हैं क्या है भाई, 20 से लेके 35 ईयर तक होना चाहिए। और एज की काउंटिंग जो है आपका 1 तारीख 8वां महीना 2025 से होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें, अगर आप ओबीएस हो तो बिल ओबीसी से हो तो आपको 3 ईयर, अगर एससी एसटी से हो तो आपको गवर्नमेंट का जो रूल है 5 ईयर, ये आपको रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ग्रेजुएट इन एनी आपका डिसिप्लिन रेगुलर डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी जो आपका रिकॉग्नाइज है, उनसे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये रहा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका, इसी में आपका ग्रेजुएशन में किसका कितना मार्क्स है उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। जिसका जितना मार्क्स है उसका पहले सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, यहां पे आप लोग देखिए इसका फॉर्म फिलअप का देख लीजिए फीस कितना है। सबसे पहले आप लोग की सबसे बड़ी मोटिवेशन, सैलरी भैया कितना होगा, तो भाई सैलरी आपका 30,000 होगा, 30,000 पर मंथ। नो एग्जाम, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, नो एग्जाम, नो कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, ये आपको 30,000 पे किया जाएगा। इसका देखिए टेन्योर क्या रहेगा, tenure of engagement shall be for 1 year which may revived for extension 1 year to year based on another period of 2 year। ये मतलब आपके परफॉर्मेंस पे बेस करता है कि भाई आपको और बढ़ाया जाए, अदरवाइज 1 ईयर का आपको
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है आप ये पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और देखिए एप्लीकेशन फी यहां पे देखिएगा आपका 350 है, नॉन रिफंडेबल है, और ये कैंडिडेट को पे करना है, जिसमें आपको देखिए लीव्स का क्या है, आपको जितने भी आपका नॉर्म्स है, आपके गाइडलाइंस है, वो लीव मिलेगा। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सब चीज आपको दिया है। लेकिन मेन मुद्दा मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये फॉर्म फिलअप जो है आपको बिना एग्जाम का है, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म भरिए, सिलेक्शन ले जाइए, किसके बेस्ड है, ग्रेजुएशन पे बेस्ड है, सैलरी कितनी है, 30,000 है। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको पढ़ने से लगता है डर, इसीलिए ये वाला फॉर्म भर दें। और डाक सेवा का फॉर्म है, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, 30,000 की सैलरी मिलेगी। उसके बाद तैयारी करते रहो, भर दिन में अपना मजेदार तरीके से करो, 30,000 की सैलरी भी मिलेगी। उम्मीद करता है आपको सारी चीज समझ आ गई होगी। आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।